Hello, dear all. Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and today we are going to start economics. As you all can see on your screen, that a topic is mentioned here: people as resource. This is the second chapter of class 9th economics. So, student, this is our chapter for today, and this chapter I will describe in parts. So you have to watch the whole parts one by one as I provide to you. Then you can able to understand what is the content which are involved in this chapter. So dear student, first of all, I would like to describe you the meaning of the heading. People as resource. As you all can see, people as resource. What is the meaning of people as resource? Here, the people means us, the citizens, is treated as a resource, which is very valuable. Dear student, people as resource का मतलब है लोग, हम लोगों की यहाँ बात हो रही है, लोग जो कि संसाधन है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। तो मानव संसाधन की यहाँ बात हो रही है। पीपल मतलब मानव, मानव संसाधन की बात हो रही है। मीन्स जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पीपल हैं, उनकी बात की जा रही है, जो कि एक कंट्री के लिए एक बहुत रिच रिसोर्स है, जो एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। कंट्री को चलाने के लिए हमें जो नॉर्मल जो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो तो है, होती ही है। नॉर्मल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जो फिज़िकल रिसोर्सेज जितने हैं उनकी ज़रूरत तो होती ही है। लेकिन उन सारे रिसोर्सेज को एनालाइज करके, उसको इवेल्युएट करके, उससे चीज़ों को यूज़ करके, उन चीज़ों को यूज़ करके उसको सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम पे होती है, ह्यूमंस पे होती है। ह्यूमंस के आइडियाज़, ह्यूमंस का एजुकेशन, ह्यूमंस की पावर, उसकी कैपेबिलिटी, इन सब से ही वो रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूज़ पॉसिबल है। सो यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि लोगों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है, वो एज अ ह्यूमन रिसोर्स है। वो वो कितनी इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए। ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, पीपल को रिसोर्स क्यों कहा जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। हम धीरे धीरे उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। बट फर्स्टली यू शुड नो वाई पीपल इज़ कंसीडर एज रिसोर्स। Here I will describe you about population and why the people is considered as resource. You just note it down why the people is considered as a resource. Here I will describe you all. Population becomes an asset for the economy of a country when it is educated and healthy. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and ability. The productive aspect of the population emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. Thus, population is also a resource which is popularly called a human resource. ये जो अबव लिखा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्री की एक संपत्ति है, एसेट्स है, एक रिसोर्स है,
और यहाँ जितने भी वर्किंग ग्रुप के लोग हैं जो वर्क करते हैं, वर्किंग पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं किसी भी कंट्री की इकॉनमी में, क्योंकि वो अपनी स्किल्स और एबिलिटी के द्वारा वो पूरी कंट्री को एक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। पूरा जो नेशनल प्रोडक्ट को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमारी जो पूरे साल भर का जो प्रोडक्शन है उसमें एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट करते हैं ये। ओके, एक अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं पूरी कंट्री को। मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है पूरी कंट्री का, मतलब सकल घरेलू उत्पाद पूरी कंट्री में, जो कंट्री की बियॉन्ड बाउंड्री जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ईयरली प्रोडक्शन या नेशनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके आउटपुट के कंट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लोग ही तो बनाते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन है उसको एक रिसोर्स माना गया है और उसको कहा गया है ह्यूमन रिसोर्स। समझ में आया? इसीलिए यहाँ कहा गया है पीपल एज रिसोर्स। मतलब कि यहाँ पे लोगों को, एक मानव को संसाधन के रूप में देखा गया है, क्योंकि वो संसाधन है। क्योंकि मानव ही एक ऐसा पर्सन है जो कि पूरे जो जो भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उन सबको एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करके एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर भी किसी ह्यूमन ने ही बनाया है। कंप्यूटर बनाने के बाद अगर उसमें वर्क ना किया जाए तो वो अपने से तो काम नहीं करेगा ना। कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क मैनी टास्क न सिंगल टाइम। बहुत सारा काम एक ही समय पे कर सकता है कंप्यूटर, बट उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, वो अपने से नहीं चलेगा, उसको ऑन करके उसमें वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं उन सबको फुल्ली ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो हमारी कंट्री के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूट करती है, एक अच्छा रिजल्ट पे कंट्रीब्यूशन देती है अपनी स्किल्स एंड एबिलिटी के द्वारा। इसीलिए ह्यूमंस को, पीपल्स को एज अ रिसोर्स कहा गया है। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। अभी हमने पढ़ा था पीपल एज रिसोर्स क्यों कहा जाता है, पीपल के रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स किसे कहा जाता है, उसकी आपने डेफिनेशन अभी देखी थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप नोट करते चल सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country. इसका मतलब ये है जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है, जो मतलब मौजूदा ह्यूमन रिसोर्स है पॉपुलेशन में, जब वो बहुत एजुकेटेड, अच्छे खासे एजुकेटेड हो जाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं, मींस हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और एजुकेटेड होने चाहिए, तब जो ह्यूमन पावर डेवलप्ड होती है उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो है ये हमारी कंट्री के लिए एक प्रोडक्टिव पावर की तरह देखी जाती है। कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी है। हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए ह्यूमन का एजुकेटेड होना, ह्यूमन का हेल्दी होना, ह्यूमन का स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी कंट्री के लिए एक प्रोडक्टिव मेजर वो साबित हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक कंट्री के लिए आप कुछ अच्छा कर सकें, ना कि उस पर बोझ बने। ठीक है, बोझ का मतलब है अगर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं ह्यूमन और वो कमज़ोर होंगे दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मतलब हेल्दी नहीं होगी पॉपुलेशन, तो वो वर्किंग कैसे हो पाएगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी तो वो बेरोज़गार हो जाएगी, उसके पास अर्निंग का कोई ज़रिया नहीं होगा, या अर्निंग का होगा भी ज़रिया तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी वो। सो यहाँ पे पोवर्टी इंक्रीज़ हो जाएगी, गरीबी बढ़ेगी इससे। तो ये पूरी हमारी कंट्री की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इकॉनमी मतलब अर्थव्यवस्था।
हमारी कंट्री जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब एक पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत मजबूत होगी एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल, एक ह्यूमन की एक अच्छी संपत्ति को वो बना सकते हैं। अदरवाइज वो एक तरह से कंट्री के ऊपर क्या होंगे, बर्डन होंगे। और जैसे सरकार बहुत सारे पॉलिसीज़ करती है लोगों की हेल्थ केयर को लेके, और उनके लिए रोज़गार के अवसर निकालती है या बेरोजगारी भत्ता देती है, तो मतलब एक प्रेशर पड़ेगा पूरी पूरी गवर्नमेंट के ऊपर। तो इससे बेटर है कि एक हेल्दी पॉपुलेशन, एक एजुकेटेड पर्सन बनना चाहिए, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें, हम गवर्नमेंट को, हम कंट्री को कुछ अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। अब हम देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, उसकी कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कंट्री की इकॉनमी के लिए। और साथ ही साथ हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे भी देखेंगे, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम ये पार्ट्स में करेंगे, बिकॉज़ चैप्टर की हर एक चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसीलिए ये एक बार में लेक्चर नहीं ख़त्म हो सकता, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो किस थ्रू होता है। जैसे कि ये एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कैसे इन्वेस्टमेंट है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि मानव संसाधन का निर्माण करने के लिए, मानव को एक संसाधन, एक बहुत प्रोडक्टिव संसाधन बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, निवेश होता है, निवेश किया हुआ होता है। अब बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, निवेश कैसे हो सकता है? जैसे कि हम लोग जब छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोग हैं, हम हैं, सब लोगों ने पढ़ाई की हुई होती है, सबके पेरेंट्स ने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा किया होता है। तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ताकि एक अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट उनको मिल सके। बिना पढ़ाई लिखाई तो एक ह्यूमन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता ना, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा, वो नहीं बन सकता, क्योंकि नॉलेज की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन यू और नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हम लोग कुछ नहीं है। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, और यही सारी जो चीज़ें हैं ये हमें रिटर्न में मिलती है। रिटर्न में कैसे मिलती है? ये इन्वेस्टमेंट है, एक तो ये समझना भी ज़रूरी है। इसको एक प्रैक्टिकल टर्म्स में आप अगर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ह्यूमन कैपिटल में, जैसे एजुकेशन जो है, एजुकेशन में जो पैसे लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद उसका रिटर्न भी हमें देखने को मिलता है। ये ऐसे होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमारे जो खर्चे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट ही तो करती है हमारी पढ़ाई पे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स खोल के रखे हैं, जो बीपीएल कैटेगरी से नीचे की जितनी भी पॉपुलेशन है उनके स्पाउस को, उनके चिल्ड्रंस के लिए ये स्कूल्स खुले हैं, ताकि वो फ्री एजुकेशन वहाँ से ले सकें। गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखा है, पॉलिसी बनी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। 7 to 14 ईयर्स के सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ये इसलिए किया है क्योंकि जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्कूल्स और भी उनसे रिलेटेड मेडिकल केयर्स फैसिलिटीज़, या तो फिर ट्रेनिंग या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें सरकार करवाती है,
और सरकार इसके लिए बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, ताकि बच्चों को जन्म से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना राइज हो जो बाद में उसके लिए एक डिफ़िकल्टी बन जाए पूरे लाइफ की। और साथ ही साथ एजुकेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पढ़े लिखे होंगे तो कभी भी उसके साथ कोई भी गलती नहीं होगी, उससे कोई गलती नहीं होगी। दूसरी चीज़, उसको कभी धोखा भी नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में। जैसे ज़्यादातर जो फ्रॉड होता है वो इसी वजह से हो पाता है, बिकॉज़ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की, एजुकेटेड नहीं होते वो, इसलिए। तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सरकार भी इसके लिए टाइम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करती है, इम्प्रूवमेंट लाती है एजुकेशन में भी हमारे। तो ये आपने देखा ही है, इसीलिए इसको एक इन्वेस्टमेंट कहा गया है। सरकार भी इसमें निवेश करती है। हर हर साल इसमें, इसके लिए बजट रिलीज़ होता है, बजट प्लान होता है, और इसके हिसाब से वर्क किया जाता है। हेल्थ केयर में भी बहुत सारे मेजर्स, उसके कंट्रोलिंग मेजर्स, और उसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका भी एक लेआउट, एक प्लान आउट निकाला जाता है, जिससे पूरे साल में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हर मिनट हर सेकंड हमारी पॉपुलेशन में फ्लैक्चुएशन आती है। हमने देखा है कि हमेशा यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वो पूरे लार्ज पॉपुलेशन को, एक पूरी लार्ज पॉपुलेशन है, जो इंडिया एक इतनी वास्ट कंट्री है, तो इस पूरे कंट्री में, कंट्री की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको एक प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। हेल्थ, जैसे मैंने बताया आपको, हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ की को इम्प्रूव कर आती है सरकार। और साथ ही साथ हम लोग भी बहुत कंसर्न होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं वो अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। जो अनएजुकेटेड होते हैं वही थोड़े से अनकंसर्न होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। आपने देखा है सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, जिसके अंदर मिड डे मील की फैसिलिटी, ताकि लोगों को एक न्यूट्रिशियस भोजन मिल सके, एक मतलब एक अच्छा खाना उनको मिल सके एक टाइम का स्कूल्स में। और इसी बहाने बच्चे आएंगे, खाने के ही बहाने आएँ, लेकिन पढ़ाई भी हो उनके साथ साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार करती है। और आपने देखा होगा जगह जगह पे पोलियो बूथ वगैरह, और जितनी भी आजकल बीमारियां चल रही हैं उसके लिए ये जितनी भी सुरक्षा मिशन के अंदर बहुत सारी घरों में जा जा के हेल्थ केयर वर्कर्स जा जा के लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको वैक्सीनेट करते हैं। कैंपिंग लगती है, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो गवर्नमेंट करती है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो पॉपुलेशन हो वो एक हेल्दी पॉपुलेशन हो और एक प्रोडक्टिव हो, ताकि हमारी कंट्री के कुछ काम आ सके। तो ये स्टूडेंट, ये इसीलिए कहा गया है, ह्यूमन को रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये हमने समझा। ये इसको भी इन्वेस्ट करते हैं हमारे घरों में ही। पेरेंट्स हमारे इन्वेस्ट करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बड़े होके कुछ इंडिपेंडेंट बन सकें, एक अपने पैरों पे खड़े हो सकें, डिपेंडेंट ना रहें किसी पे। अपने पैरों पे खड़े होंगे तो वो आगे चल के कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा अर्न कर सकते हैं, जिससे कंट्री के लिए एक अच्छा कैपिटल साबित हो सकते हैं वो। इसीलिए किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आपको इससे ये समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना और हेल्थी रहना। हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन है कि टू स्टूडेंट हैं और एक दोनों ही पढ़ते हैं, एक हेल्दी है और एक अनहेल्दी है। सो कौन सा स्टूडेंट है जो अच्छे से सारा वर्क कर सकता है, सारा रिटन वर्क, सारा ओरल वर्क सब कर सकता है? बताइए आप। मुझे लगता है बहुत सिंपल है इसका आंसर। जो हेल्दी है, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ता है अच्छे से, जो हेल्दी भी है और उसको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, तो वो कम बीमार पड़ेगा। उसकी पूरी जो बॉडी है वो एक ही तरफ, एक ही वर्क में लगी रहेगी, मीन्स कि वो एजुकेशन में ही ज़्यादा ध्यान रहेगा उसका। लेकिन जो अनहेल्दी है
वो बार बार बीमार पड़ेगा, उसका ध्यान पढ़ाई में इतना नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द हेल्दी पर्सन। सो यहाँ पे क्या है, वो अपना काम बहुत इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकता है और वो अच्छे से पढ़ाई में भी ध्यान देगा। सो यहाँ पे यही बताने का मतलब है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, और अगर आपका पढ़ने में मन लगेगा तो आप आगे चल के कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स साबित हो सकते हैं अपनी लाइफ में, कंट्री के लिए। सो डियर स्टूडेंट, ये था फर्स्ट लेक्चर ऑन सेकेंड चैप्टर, पीपल एज रिसोर्स। This is the introductory lecture of this chapter. I will provide you the next lecture over this chapter, in which we will learn about what are the different types of activities of the economy. बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपनी कमेंट भी दीजिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अपनी प्रेजेंस भी कमेंट के माध्यम से दर्ज कराइए, और सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए इसका, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर, इसका इंट्रो आपको समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को समझिए वीडियो की हेल्प से, बुक की हेल्प से। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी जो बुक में इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।